एक तरह से अपने ऑर्डर का उन्होंने रिकॉल किया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायमूर्ति हैं उनके लिए ये शोभा नहीं देता कि अपने ऑर्डर को रिकॉल करें। रिकॉल करने का मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर जितने अधिवक्ता हैं उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने इस मुद्दे को गरमाया और गरमाने के बाद आप उस ऑर्डर को रिकॉल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं है कि आप अपने स्वविवेक से ऑर्डर ना करके कहीं दबाव में आप प्रेशर में ऑर्डर कर रहे हैं। इसके पहले का जो ऑर्डर था वामपंथी लोगों के दबाव में था और जो अब ऑर्डर हुआ है अधिवक्ताओं के प्रेशर में हुआ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। नुपुर शर्मा के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत और पारदीवाला ने आज बोला है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार न किया जाए, उनके अरेस्ट पे स्टे लगा दिया है। दूसरी बात यह भी कही है कि पिछली बार जो हमने टिप्पणी की थी उसमें हमारा कहीं भी ये मतलब नहीं था कि आप हाई कोर्ट भटकिए, हमारी बात को हम अच्छे से नहीं रख पाए। तो उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट्स हैं, अधिवक्ता हैं यहाँ कचहरी के। आइए हम उनसे जानते क्या कहना उनका। सर, क्या कहेंगे जस्टिस सूर्यकांत जो पिछली बार टिप्पणी कर रहे थे कि आप ही जिम्मेदार हैं और आपको अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं किया गया, आज कह रहे हैं कि अरेस्ट ना किया जाए, बदल गया? ऐसा है कि इस मैटर में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी ऑर्डर किया है नुपुर शर्मा के मामले में कि उनके अरेस्टिंग को जो है स्टे कर दिया है। स्टे करने के बाद कोर्ट ने इस बात को जो है संज्ञान में लेते हुए ये माना है कि जो है ये बहुत ही संवेदनशील मैटर है और चूँकि एक ही मामला कई राज्यों में दर्ज है इसलिए इस मैटर को सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख नियत कर दी है। और ये बहुत अच्छा किया है न्यायमूर्तियों ने, ये बहुत सराहनीय काम किया है नुपुर शर्मा के मामले में कि उन्होंने जो है इस मामले में स्टे लगा दिया। चूँकि वो महिला थी और महिला होने के नाते वो काफ़ी ज़्यादा अपने को असुरक्षित महसूस कर रही थी, तो ये अच्छी बात है। पिछली बार तो यही जज कह रहे थे कि आपको गिरफ्तार नहीं किया गया है, अब स्टे लगा दे रहे हैं। नहीं, स्टे अगर अरेस्ट स्टे लगाया है, न्यायमूर्तियों ने अरेस्ट स्टे दिया है महिला के मामले में, तो ये स्वागत की योग्य है, ये अच्छा काम है, बहुत बढ़िया किया है। पिछली बार यही जज थे, पिछली बार नहीं यही थे, लेकिन ऐसा है कि वो ठीक है, उसमें थोड़ा सा मतलब जो है कोई इस तरह का मामला आ जाता है तो ठीक है, उसको अगर सुधार लिया गया है और देर आए दुरुस्त आए, मतलब सुबह का भूला शाम को अगर जो है अपने घर आ जाता है उसे भूला नहीं कहते हैं। ठीक है, स्वागत योग्य आदेश है, बहुत बढ़िया किया। माफ़ी की तरह लेना चाहिए कि माफ़ी मांग ली एक तरह से। हाँ, माफ़ी की तरह ही है, माफ़ी की तरह उसको मानिए और ये माना जाएगा कि इन्होंने जो है उस चीज़ को सुधार किया है और न्यायमूर्तियों ने चूँकि संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो ये बहुत बड़ा दायित्व है और उनका जो है ये आज का आदेश जो है स्वागत योग्य है। अच्छा, नुपुर शर्मा ने जो दूसरी याचिका डाली जो आज जिस पे सुनवाई हुई कि आपके टिप्पणी के बाद मेरे ऊपर जो हमले हैं जान को खतरा और बढ़ गया है, इस तरह की नहीं, ये इसमें कोई मतलब जो है गलत नहीं है। ये बात सही है कि उसको जो है थ्रेट कॉल मिल रही थी और इस तरह के जो है काफ़ी चैट मिले हैं, मतलब जो है थ्रेट से संबंधित उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। क्या कहेंगे सर आप लोग, ये जो टिप्पणी हुई सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, जो आदेश किया उसको मानना है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक महिला को देखते हुए एक तरह से अपने ऑर्डर का उन्होंने रिकॉल किया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायमूर्ति हैं उनके लिए ये शोभा नहीं देता कि अपने ऑर्डर को रिकॉल करें। रिकॉल करने का मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर जितने अधिवक्ता हैं उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने इस मुद्दे को गरमाया और गरमाने के बाद आप उस ऑर्डर को रिकॉल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं है कि आप अपने स्वविवेक से ऑर्डर ना करके कहीं दबाव में आप प्रेशर में ऑर्डर कर रहे हैं। इसके पहले का जो ऑर्डर था वामपंथी लोगों के दबाव में था और जो अब ऑर्डर हुआ है अधिवक्ताओं के प्रेशर में हुआ है। वो तो कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे ही बैन कर देना चाहिए, वो लोग बहुत बोल रहे हैं। कौन?
जस्टिस जी बोल रहे थे, हाँ, जस्टिस पारदीवाला बोल रहे थे कि सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही हैं बहुत उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो प्रतिबंध लगाना चाहिए तो अमेंडमेंट करा दे, आदेश कर दे, उनके पास तो पावर भी है। अब आप कह रहे हैं कि उसी के दबाव में निर्णय बदल ले रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो तो बनावे, सीधी बात है, एक लाइन की। क्या कहेंगे सर आप उसको? अब चूँकि हिंदुस्तान के सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय है, अगर किसी आदेश को करते हैं फिर वापस लेते हैं तो कहीं न कहीं इसको त्रुटि माना जाएगा। जैसा कि आप कहे हैं श्रीमान जी, हमारे बड़े भाई, तो इस आदेश का उन्होंने अगर अनुपालन नहीं कराया तो यह गलत है। न्यायाधीश का मतलब है कि स्वविवेक, अपने विवेक से कोई निर्णय लेना चाहिए, न कि किसी दबाव में। अगर आप दबाव में आ रहे हैं तब निर्णय क्या लेंगे? आप एक न्यायाधीश हैं, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, इसके बाद भी आप किसी प्रेशर में अगर कोई काम करते हैं तो आपसे कैसी उम्मीद कीजिए कि हमें न्याय मिलेगा? न्यायालय में तो हम न्याय लेने के लिए गए हैं ना। आप प्रेशर में कोई न्याय दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं प्रेशर में है, तो हमें क्या न्याय मिलेगा? इस टिप्पणी के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों पे हमले हुए सोशल मीडिया के माध्यम से, पूर्व न्यायाधीश और अधिवक्ताओं के माध्यम से, नुपुर शर्मा ने तो अपनी याचिका में यह तक कह दिया कि आपकी टिप्पणी से मेरे ऊपर खतरा बढ़ गया है। तो कब छवि जो है सुप्रीम कोर्ट की कम नहीं होती है इससे? उनके आदेश से उनको खतरा बढ़ गया है, ये सही चीज़ है नुपुर शर्मा का कथन। आदेश से उनके ऊपर खतरा बढ़ गया है, उनकी जान माल की सुरक्षा की भी करने की आदेश में उनको करना चाहिए था कि उनकी सुरक्षा पहले और सुरक्षा दी जाए, और ऐसी सुरक्षा दी जाए कि जिस तरह की धमकियां एक विशेष वर्ग द्वारा या अल्पसंख्यक द्वारा जो आ रही है, वो चीज़ें बंद हो जाएं और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, उनके विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई हो। उनकी जो धमकियाँ आ रही हैं जहाँ से, उनकी सुरक्षा को दृष्टि को देखते हुए जो उनके द्वारा धमकी आ रही हैं, चाहे किसी के द्वारा हो, उनके विरुद्ध जो है जांच करा करके उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जो भी हो रहा है देश में आप ही दोषी हैं सिंगल हैंडेडली। तो नुपुर शर्मा कह रहे हैं कि हम नहीं दोषी हैं, आप दोषी हैं। वो कहें कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, तो क्या अब इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? माहौल तो ये जज भी बिगाड़ रहे हैं, अपनी टिप्पणी से बिगाड़ रहे हैं। अब ऐसा श्रीमान जी की जज हैं, वो कुछ भी कहें तो इसका मतलब नहीं जो कह रहे हैं सही ही कह रहे हैं। जिस चीज़ को कह रहे हैं तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वही सही है। हम कह रहे हैं तो हमारी भी तो बात सही होनी चाहिए, लेकिन वो चूँकि सुप्रीमो है तो कह इसका उन्होंने आर्डर को क्यों बदला? अगर इसके पहले उन्होंने कोई आदेश जारी किया तो उनको अपने आदेश पे अमल होना चाहिए कि हमने जो आदेश किया वो सही किया है। ऐसा उनको नहीं होना चाहिए था। मोहम्मद जुबैर के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा था कि एक ही अपराध पे कई जगह FIR नहीं हो सकती है, तो लोगों ने ये कहा कि जुबैर के लिए अलग स्टैंडर्ड है, नुपुर शर्मा के लिए अलग, तो आज पलट गए। हाँ, ऐसा है कि देखिए जो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं, इन लोगों ने जो पहले जो नुपुर शर्मा पे जो कमेंट किया था, ऑर्डर नहीं किया था, वो कमेंट किया था। वो कमेंट इस बात का किया था कि आपके जो है आपके स्टेटमेंट के वजह से, आप जो इस तरह के जो बेलगाम जो स्टेटमेंट आपने के द्वारा दिया गया, उसके वजह से देश में माहौल ख़राब हो रहा है। ये जो इस तरह का जो कमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा, वो उस पर जो है इतना लोगों का विरोध किया गया, इतना विरोध किया गया। उस विरोध के चलते जब ये आज दूसरी बार जो पिटीशन नुपुर शर्मा द्वारा फाइल की गई, तो माननीय न्यायालय द्वारा जो है इनके सारे मुकदमों में अरेस्ट स्टे कर दिया गया, उसका ऑर्डर पास कर दिया गया। और चूँकि ये महिला है और महिला को ऑलरेडी जब थ्रेट दी जा रही है, थ्रेट कॉल मिल रही हैं, तो उस थ्रेट कॉल के चलते भी इस मामले को जो है इस मामले में स्टे कर दिया गया। और ये मान लिया जाएगा कि चलिए ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने इसमें अगर जो है एक समाधान खोजा है, और तो उस आदेश को जो है वो आज स्वागत के योग्य समझा जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलट लिया है? कल तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, आज वही जज कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार मत करो। देखिए, जब सर्वोच्च संस्था पर बैठ करके कुछ लोग अपने को ला से भी ऊपर समझ जाते हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, तो इसी तरह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय करते हैं और फिर अपने उस निर्णय से पलट जाते हैं।
जब संपूर्ण देश में तमाम विधि के विद्वानों द्वारा उस पर टिप्पणी की जाती है, उस पर प्रकाश डाला जाता है, उसका विरोध किया जाता है, तो फिर ऐसे ही लोग अपने बयान से पलट जाते हैं। ये थूक कर चाटने वाली बात है। ये बात भी कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। अब इन्होंने ला के संगत जो है कि काम किया है और इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। नुपुर शर्मा का मामला ज्ञानवापी पर ही डिबेट चल रहा था और नुपुर शर्मा को जो बयान दिया है वो बयान नहीं था, उन्होंने काउंटर किया था, किसी को जवाब दिया था। वो बयान नहीं, वो जवाब था। और जवाब दिया था तस्लीम रहमानी को। तस्लीम रहमानी पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान में एक भी FIR दर्ज नहीं हुआ और नुपुर शर्मा पर कई मुकदमे दर्ज हो गए। ये हिंदू समाज के लिए ये धिक्कार की बात है, क्योंकि हिंदू समाज से कोई व्यक्ति नहीं उठा लड़ने के लिए नुपुर शर्मा। सब लोग मीडिया पर तमाम तरीके से मैं नुपुर शर्मा के साथ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन किसी ने सड़क पर उतर करके एक लाइन की एप्लीकेशन किसी संबंधित थाने में देने का काम नहीं किया। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, ये जो ज्ञानवापी में चल रहा है प्रकरण, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण हमारे हिंदू धर्म के मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें अभी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है। आज आप देख लीजिए, सावन का महीना एक हफ्ता से ज़्यादा बीत गया, पानी की एक बूंद के लिए ये धारा तरस रही है। क्यों तरस रही है, इस पर किसी ने विचार नहीं किया। मैं तो मानता हूँ कि ये भोलेनाथ का प्रकोप है। जब बाबा मिले वजू खाने में, तो छक्कों की तरह जिस तरह से ताली हमारा समाज बजा रहा था कि बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, खुश हो रहे थे, किस दशा में बाबा मिले इसका भान नहीं था। तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि सत्ता का संरक्षण आपके पास है, सत्ता आपके साथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आगजनी करिए, अराजकता फैलाइए, तोड़फोड़ करिए, हिंसा करिए, लेकिन सामाजिक लड़ाई लड़िए, उनको काउंटर करिए, उनको जवाब दीजिए। और नहीं तो भरत जी की एक बात मुझे याद आती है। भरत जी ने हनुमान जी से कहा कि है भरत अभागा जो अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है, खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गंवाया है। इसी पर मैं कहना चाहता हूं कि है हिंदू अभागा जो अब तक प्रभु के किसी काम न आया है और खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गंवाया है। तो आप क्या चाहते हैं कि हिंदू समाज को क्या करना चाहिए? सड़कों पे उतरना चाहिए? हिंदू समाज को सड़क पर उतर करके अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। जब तक ये सड़क पर नहीं उतरेंगे, हम तो अगले सोमवार को सैकड़ों की संख्या में, आज आपके चैनल के माध्यम से यह मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं अगले सोमवार को सैकड़ों की संख्या में जहां बाबा मिले हैं अविमुक्तेश्वर महादेव, वहीं पर मैं जलाभिषेक करूंगा। और प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा हूं, जिसको मुझे रोकना है मुझे रोक करके दिखाए। मेरे ऊपर 4-5 मुकदमे लगा दिए गए, मेरे सोशल साइट को बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं अगले सोमवार को काशी विश्वेश्वर मंदिर में जो महादेव जी का ज्योतिर्लिंग प्राप्त हुआ है, उसी ज्योतिर्लिंग पर मैं अपना जलाभिषेक करूंगा। जिसको जितनी शक्ति है वो शक्ति लगा कर मुझे रोक करके दिखाए।